आप लोगों की काफ़ी कहने के बाद आज हम, वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, नितिन भाई के साथ वर्कआउट करने जा रहे हैं। 3 वीक्स भी नहीं रहते हमारे एमेच्योर ओलंपिया के, काफ़ी कम समय रह गया है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, दिस इज़ हिमांशु शर्मा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब 3 वीक्स भी नहीं रहते हमारे एमेच्योर ओलंपिया के, काफ़ी कम समय रह गया है। आप लोगों की काफ़ी कहने के बाद आज हम, वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, नितिन भाई के साथ वर्कआउट करने जा रहे हैं। सो निकल चुके हैं अभी घर से। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पहले भी एक बार हमने प्लान किया था, बट कैमरामैन उस टाइम पे बिज़ी था और किसी रीज़न की वजह से फिर हो नहीं पाया। बट अभी टाइम मिला है, सो साथ में आज हम ट्रेनिंग करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। सो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अभी फ़िलहाल जाके पहुँचते हैं। वीडियो को जितना अच्छा होगा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। और साथ में कंडीशन भी आज मैं आप लोगों के सामने अपडेट दूंगा। मैं आप करंट कंडीशन की, फ़िलहाल मैं ज़ीरो कार्ब्स पे हूँ और आने वाले 2 वीक्स तक हम ज़ीरो कार्ब्स पे रहेंगे। 1 वीक पहले कंपटीशन से तब हम कार्ब लोडिंग करेंगे। अब वो मैं इंस्टाग्राम रील्स पे अपना ज़ीरो कार्ब डाइट, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, वो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड कार्ब लोडिंग जब होगी वो मैं ऑब्वियसली करूँगा ही अपलोड। सो अभी चलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून। Yeah, let's go. Yeah, I said what's up, what's up? सो गाइस पहुंच चुके हैं भाई की जिम में। अभी चलते हैं अंदर, एक बार भाई से बात करते हैं तो है या नहीं यहाँ पे, और अपना शुरू करते हैं ट्रेनिंग। Y'all gonna step up, I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun, fire blast out my tongue. Staying forever young. भाई राम, नितिन भाई यहीं आ रहे हैं? कितनी देर में आएंगे? तो गाइस आप लोग काफ़ी बार पूछते रहते हो कि भैया प्रोटीन कौन सा यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे। तो देखो यार, मेरा इस टाइम पे तो लोगों को पता है कि कैलोरी डेफिसिट में मैं चल रहा हूँ एंड इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस टाइम पे मुझे हेल्प करता है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन, जिसकी पर सर्विंग में आपको मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऑल्सो इस प्रोटीन के अंदर आपको मिल जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ऐसे टाइम पे यार प्रोटीन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फास्ट डाइजेस्टिव होके हमारी मसल्स को फास्ट रिकवर भी करता है और बिल्ड करता है। और आप लोग भी एक बार ये प्रोटीन ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल्सो इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स हैं। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में फिर बताना कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। फिलहाल चलते हैं और अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। भाई रहूँगा कैसे हो? बढ़िया भाई। मैंने कहा बड़ी लंबी बात चल रही है भाई। अरे कोई मैटर था, हो गया था। बैठे बैठे क्या खाओगे? बस भाई डाइट वाइट अपना ज़ीरो चल रहा है हमारा तो। नहीं, डाइट टेस्ट खिलाएंगे आपको। नहीं, हो गई अब प्री मील वगैरह मैंने ले ली, प्री मील लेके आया हुआ था। ट्रेनिंग करते हैं। हाँ ट्रेनिंग शुरू करते, टाइम हो गया ज़्यादा। देखो मैंने 2 बजे बोला था, मैं 2 बजे आ गया। ये देखो मेरे से काफ़ी ऑडियंस बोल रही थी आपके साथ वर्कआउट की। नहीं देखो, मेरा सीधा सा है, जो इंसान मुझे पसंद है उससे सामने सब कुछ करना चाहिए। और डाइट की बड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और जिसमें ढाई की जो डाइट है वो मेरा फेवरेट प्लस पॉइंट, मतलब मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू भाई। तो मैं नहीं कतरा था भाई किसी के सामने से बात करने में, और मुझे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। Thank you भाई, बिल्कुल। हमसे भी अच्छे बॉडी बिल्डर हो। अरे भाई कैसी बात कर रहे मुझे आपकी एक्टिंग देखो। हैं। मैं एक चीज़ बोलने वाला था ये, जी कि अब जैसे कमेंट्स में लोग बोल देते कि अभी आप पे ही फोकस है लोगों का, मान लो किसी एक एथलीट पे। असलियत तो स्टेज पे जाके पता लगती है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। नहीं यार, ऐसा अब वो जो बोल रहे हैं ना कि ओलंपिया लेवल वाली फिजिक है, अब देखो भाई, अब हम दोनों साथ में खड़े होंगे तो अब मेरे में और भाई में देखना फिर। ओलंपिया में तो भी बहुत टाइम लगेगा। हाँ। तो भाई हो चाहे वो हम हो, एक प्रोसेस होता है उसका सबका। बट हाँ ये है कि अभी जैसे एक नज़र होती है ना, पता होता है चुनिंदा कौन बॉडी बिल्डर्स हैं अच्छे, तो हर कोई नहीं जो बेस्ट कर रहे हैं आगे करेंगे। जल्दी से बॉडी बिल्डर फिजिक का एथलीट तो कोई भी बन जाए, पर बिल्कुल। प्रॉपर बॉडी बिल्डर उनमें से आप हमारी नज़र में एक हो और अच्छे करते रहोगे तो आज ये भैया बस आप ही इंस्पिरेशनल हो सबकी, नहीं, आज ही तो मेरी नहीं हज़ारों लाखों की। और आपसे ही सीख रहे हैं हम भी सब, बहुत पुराने टाइम से
फॉलो कर रहे हो। आप करते पुराने तो मुझे बड़ा बूढ़ा फील करा सकते। मैं कह रहा हूँ बहुत पुराने टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। मुझे इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग करते हो? हाँ, बॉडी बिल्डिंग में मुझे हो गए 10 साल 12 साल प्रोफेशनली हो गए। मतलब आप वैसे सीनियर हो इसमें। पहला शो आप कौन सी ईयर में खेले थे? मैं ये इसका खेला था, लोकेश शर्मा नहीं है फरीदाबाद में, 2017। 17 में भी 18 में खेले थे। पर लेकिन भाई आप जो स्टेज पे उतरे थे ना वो फर्स्ट शो में, और मैं जो स्टेज पे उतरा था उसमें बहुत फर्क है। नहीं हाँ, वो है कि जिम करते हुए काफी टाइम। हाँ, वो आप दिखे भी एक साथ, मतलब बहुत ह्यूज थे, मतलब बढ़िया एक मैच्योर्ड बॉडी बिल्डर। चुप, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं सच यही बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने जो देखा है वो मैंने इसी तरीके से सोशल मीडिया पे देखा कि पहले कोई मतलब इतना था नहीं ऐसा बॉडी बिल्डर, और सडनली हाइट से भी और मैसिव मसल मास, इतना मैच्योरिटी के साथ में, और इस एज में मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे। तो मेन हमारा क्या था कि पहले एक अच्छी खासी बॉडी रहे, खाते पीते रहे और मौज बहुत वाली रहे। बट एकदम शो में उतरे, उनको प्यार मिला, ठीक है कर लेते हैं। बाकी काफ़ी चीज़ सीखेंगे भैया आज आपसे। हाँ, बातें करेंगे, आपका एक्सपीरियंस सीखेंगे, जो हमें पता होगा आपको बताएंगे। शेक ट्राई किया वैसे कभी? पिया था मैंने शेक, मतलब ये ट्राई किया करना, मुझे टेस्ट समझ नहीं आता। मुझे टेस्ट के लिए तो पीता ही नहीं। वो मैंने पिया एक गिलास, आधा गिलास वो बनानी, वो वहीं रखा रहेगा चिकन, उसमें फिर कुत्तों को डाला सामने, तो बनाई नहीं, वो मिक्सी में फंस गया वो सारा ब्रेस्ट। उसकी ब्लेड्स थोड़ी वैसी होंगी फिर इसलिए नहीं हुआ। गरीब थी उसकी। मैं देख लूँ, मैं राइस का भी शेक बनाता हूँ, उसी से पीता हूँ, चिकन का भी, और खाते नहीं हो बहुत कम। और जैसे बॉडी को जैसे खाने वाला प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन तो देखो अंदर जाके ही होती है उसमें। हाँ, हाँ, वो यूरिन के थ्रू निकल गया, वो तो कुछ पेट के थ्रू भी तो निकलना चाहिए ना खाने का। तो थोड़ा बहुत सॉलिड फॉर्म में लेता हूँ, थोड़ा बहुत, जैसे राइस की क्वांटिटी। पूरा तो आपका दिन देखा ना, तो आपने उसमें 2 से 3 बार कंज्यूम किया वो शेक। हाँ, खाने का तो कुछ है ही नहीं, पेट से क्या निकालेगा। चिकन का ऐसा है भाई, वो इसको नहीं तो चबाने में टाइम उतना ज़्यादा लग जाता है कि हाँ, मील्स फिर दूसरी मील का टाइम आ जाता है। राइस की क्वांटिटी जब सरप्लस में था कैलोरी, तो राइस की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो डाइजेशन में भी दिक्कत दे रहा था कहीं ना कहीं। सो भाई काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और बहुत कुछ भाई के बारे में जाना है, बहुत कुछ भाई ने बताया है, तो अभी और ढेर सारी बातें हम ट्रेनिंग के बीच में करेंगे। बने रहना है आगे। You play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Wolf was breaking, and these fans above been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to stake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements 'cause my mind's नहीं, ये सच कह रहे हो आप, बिल्कुल आपके सामने आया। मैं वही बात बोल रहा था कि एक्चुअल में आपका स्टैंड आप कहाँ करते हो, स्टेज पे जाने के बाद पता लगता है, जब आप मैच्योर्ड और अच्छे एथलीट्स के सामने जाके खड़े होते हो। नहीं, अच्छे तो एथलीट हो आप, बट एक फोटोज वाला जो सिनेरियो पूरा मुझे आज समझ आया, और देख के भी कि मुझे भी अब एक अच्छा सा कैमरा लेना पड़ेगा बॉडी अच्छी दिखे। never complacent, yeah. Lately I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat, man my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on. I keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits. No opinion. तो पहली करेंगे क्लोज करें, दूसरी एक मेरी करेंगे, एक भाई की करेंगे, ठीक है? Nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, 'cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore. मेरा ज़्यादा शुरू में फोकस यही रहा है कि कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करो एक अच्छा मसल मास गेन करने के लिए। तुम्हारी इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में जो इसके अंदर मसल मास, एक अगर हम अच्छा पुट ऑन करना चाहें तो क्या चीज़ में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला है, कि कंपाउंड या आइसोलेशन मूवमेंट्स किस तरीके से? देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे आज तक ये आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट मैंने आज तक ये कभी करे ही नहीं। मैं बिल्कुल आपको ठीक है, मैं बिल्कुल रॉ बॉडी, मतलब रॉ करता हूँ ट्रेनिंग अपनी। 40 मिनट में जिम में रहता हूँ बस, तो 40 मिनट में 6 से 7 एक्सरसाइज विद 4-4 सेट के साथ। चाहे मैं ऑफ सीजन पे हूँ, चाहे मेरा शो है, चाहे मेरा शो नहीं है, मैं वेट ट्रेनिंग हैवी ही करता हूँ। हैवी करते हो ना? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे रैप्स निकालने नहीं है। अपने जैसे आप देख लो, मेरा दूसरा सेट है और मैंने ऑलमोस्ट पूरा वेट लगा लिया और मैं 0 कार्ब्स पे हूँ,
बट ये है कि मुझे पता है इसके मुझे 8 से 10 रैप मारने, इतने में मेरी मसल पकड़ लेगी उसे। मतलब आपका इंटेंसिटी हमेशा हाई रहती है, वॉल्यूम कम रहेगा ट्रेनिंग का, बस नंबर ऑफ एक्सरसाइज आपके दो। नंबर ऑफ एक्सरसाइज सेम, मतलब मेरा जैसे अब आप करोगे, आप 8 एक्सरसाइज करोगे तो आप ऐसा हो सकता है वो 8 एक्सरसाइज आप करने में 1.5 घंटा लगाओ, एक टाइम का वो भी होता है। बिल्कुल। जो मैं हूँ, मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, सेट मारा, वेट लगाया, घूम के आया, दोबारा सेट लगाया। ओके। मतलब रेस्ट मेरे उसमें नहीं है ट्रेनिंग में। और डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स का आप कितना इंपॉर्टेंस समझते हो? पहले समझता था, मैंने डेड लिफ्ट काफ़ी टाइम से नहीं करी, 5-6 साल हो गए मैंने डेड लिफ्ट नहीं करी। और स्क्वाट्स का पहले एक पागलपन में करते थे, बट अब ऐसा लगता है कि मूर्खता है करना। तो अभी क्या प्रेफर करते हो आप मैं इसमें? लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस। मेरा बेसिकली डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स का हाँ, ज़्यादा है। पावर लिफ्टिंग भी करते हैं ना। हाँ। जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, पहले हम स्क्वाट्स करते थे, मैं काफ़ी हैवी स्क्वाट्स करता था, मैंने 270 स्क्वाट्स के 4 से 5 रैप किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। बट बाहर के 1-2 बॉडी बिल्डर शाम से मेरी बात हुई है, तो Okay. मतलब बात होती रहती है, तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा पेट है ना, तो बबल गट बनता है, वो मेन Main- स्क्वाट से बनता है। स्क्वाट से बनता है, कुछ कंपाउंड्स लगा लो आप, जैसे डेड लिफ्ट में भी आता है। तो उस दिन से मैंने हैवी स्क्वाट्स करना बंद कर दिया। मेरा जब भी कभी स्क्वाट्स करने का मन भी करता है तो 20 किलो इस तरफ, 20 किलो इस तरफ, खाली लेग्स को पंप करना। वो फिर उस टाइम के लिए बेस्ट है। अगर देखो अब बाकी की लेग्स की एक्सरसाइज करो, लास्ट में स्क्वाट्स लगा लो, वो फिर भी उतना ही उसको मसल को अपना हाँ, टेंशन मिल जाता है। हाँ, पहले भी नहीं, जैसे फिर पूरे ठीक है। लेग प्रेस हैवी मार हाँ। दी, 300 किलो की लेग प्रेस कर ली, एक्सटेंशन का पूरा वेट लगा लिया रेपिटेशंस के साथ। उसके बाद जब कभी मुझे लगता है नहीं यार, क्योंकि एक जो लेग्स की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट ही एक तरीके से हमारे दिमाग से हाँ। स्क्वाट्स के साथ होती है कि स्क्वाट्स नहीं Psychologically वो fat- लेग्स की ट्रेनिंग नहीं हुई, तो उस कारण मैं हल्के वेट से स्क्वाट्स के 4 से 5 आप पहले ही मसल को टॉर्चर कर लेते हो, अब बाकी की एक्सरसाइज से फिर उसके बाद में फटीग हो जाने के बाद फिर आप वो तब ठीक है। Corpse is so sore from ripping on these vocal cords that like swords cut deep as my words are born, I'm upset cause ain't nobody heard of us yet. A few mil with the first man bet, and we ain't never ever gonna forget. All time is blood and sweat. This shit worth it. Y'all make a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time will be worthless. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse quick. Put them in a hearse shit. Using every word you get heard by this earth, bitch. Love playing this game. I ain't wrong performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time will be worthless. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse quick. Put them in a hearse shit. Using every word you get. हाँ, बेंट ओवर। Love playing this game. I ain't rapping for the fame. Nah, I rap to make a name. To be heard and make a change, yeah. To be heard and make a change. एक एक्सरसाइज के 4 और एक के 3, इसके 3 सेट लेके ठीक है। 7 से स्टार्ट करते हैं। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been सो पावर लिफ्टिंग में नहीं करते हो आप? मैंने बहुत सी वीडियोस देखी आपकी, बहुत अच्छी आपकी लिफ्ट रहती है। स्क्वाट्स हो, हाँ स्क्वाट्स काफ़ी अच्छी करता है। स्क्वाट्स और वो देखिए मैंने डेड लिफ्ट, डेड लिफ्ट बेंच तो मैंने नहीं देखी। तो हाईएस्ट स्क्वाट क्या आपकी? मेरी 300 रॉ है। 300 रॉ, मतलब भाई बहुत बड़ी बात है। 300 मतलब मेरी 270 है लास्ट। देखिए मैंने अपनी 280 की वीडियो मैंने देखी है। 260 के 12, 200 के 260 के 12 रैप रॉ। 260 के 12 रैप। तो इंजरी वगैरह का कोई डर नहीं लगता भाई जैसे करते हो? प्रैक्टिस है भाई। अगर अब पोस्चर पे बहुत काम किया है मैंने, इस चीज़ इसमें लोअर बैक का सबसे बड़ा रोल है। तो मतलब पहले कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार तो मैं पावर लिफ्टिंग कर लूँ या बॉडी बिल्डिंग कर लूँ? मेरा शुरू से जो फोकस था ना, एक अच्छी फिजिक तो था ही, लेकिन मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं कभी उस स्टेज पे पहुंच पाऊंगा। वो एक होता है ना कि हमें जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, वो मेरे सामने वाले को पता है। वही सेम हम जैसे कहते हैं ना, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, उसको दिखता नहीं है कि हमारे पीछे क्या है। तो आपकी फिजिक तो बहुत अच्छी है, बट एज आ ऑडियंस मैं आपको एक वो देता हूँ कि जितना आप वेट लिफ्ट करते हो उतना मत करो, इंजरीज बहुत होंगी, मैंने झेल रखी है। जो 12-13 रैप का हाइपरट्रॉफी जो कर रहे हो, मतलब ये प्रेफर आप कितना वेट करते हो कि अपना इंटेंसिटी की अगर मैं पूछूँ तो?
कितना % लेके जाते हो आप आगे? वेट यार ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ना वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं एक्सरसाइज वो करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। अब जैसे अभी सपोज मेरा मन है वेट उठाने का, तो मैं इसी में 80 की जगह 160 लगा के भी 12 रep मार सकता हूँ। और मेरा मन नहीं है करने का, तो मैं 40 किलो से भी 12 रep मारूंगा बस। और वो वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है, ये मेरे ऊपर वर्क कर रहा है। मैंने अभी तक ना अपने आप को एक हाँ, कंफर्ट, जरूरी नहीं है कि सभी पे वो करे। हाँ मैंने अभी तक अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाला नहीं है, बट जो अगला साल आने वाला है उसमें कुछ बड़ा। तो एक चीज़ फिर हम अपने आप को अब आपके कंपैरिजन से देख रहे हैं कि आप इस तरीके से ट्रेनिंग करके भी और आप इतना मसल मास कैरी कर रहे हो, आजा भाई। हाँ जी, आप इतना मसल मास कैरी कर रहे हो, और हमें लगता है कि अपने हिसाब से हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं ट्रेनिंग में। आप देखते भी हो लिफ्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर हम कहाँ लैग कर रहे हो सकते हैं इसमें? यार ऐसा होता है कि ना, जो गेम है सारा दिमाग का है मेरे हिसाब से। अब सपोज माइंडसेट का। मेरी घर पे मेरा घर से लड़ाई हुई है, या मैं किसी अपनी पर्सनल चीज़ से परेशान हूँ, मुझे अपना गुस्सा निकालना है उस समय। अब मैं मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, उस समय आप क्या मेरे साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पागलों की तरह ट्रेनिंग करता हूँ उस समय, क्योंकि मुझे मेरा गुस्सा निकलना है। चाहे वो लेग्स होगी, लेग्स में मैं इतना वेट लगा दूँगा कि अगर ये या तो ये मेरे ऊपर गिरेगी या मैं इसे मारूंगा। मतलब 400 किलो 450 किलो की लेग प्रेस लगा देनी, 200 किलो की बेंट ओवर मार देनी। मतलब है मैंने क्या ऐसे करता हूँ मैं ट्रेनिंग। अब हाँ मेरा दिल खुश है, मन खुश है, तो मैं एक सेट से भी मेरी बॉडी पंप हो जाएगी। तो यानी कि आप जा सकते हो, जैसे आज हम एग्जांपल ले 200 तक, लेकिन आप लगा 150 हाँ। इतना, क्योंकि उतने में मेरी मसल पकड़ रही है ना, वो भी मुझे फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है, मसल पे काम हो रहा हो रहा है। है, ठीक है, बहुत इतने से मिल रहा है। 200 किलो देके क्यों अपने पिछवाड़े को दुखी करना, क्यों लोअर बैक को दुखी करना, और क्यों इंजरीज के चांस लेना। करेक्ट। मेन वही है कि बस रैप्स मेरे ये रहते हैं हमेशा 10, 12, 15। मैं 8, 6 वाले में अपने घुसता ही नहीं। मैं उतना वेट लगाऊंगा ही नहीं कभी अपने लाइफ में, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कि मैं 6 रैप इसके निकालूँ, क्योंकि मुझे 6 चाहिए ही नहीं। मैं वेट हमेशा उतना ही उठाता हूँ कि जितने मैं 10 से 12 रैप 15 रैप कर सकूँ। हाँ अगर हैवी लिफ्ट करना तो हैवी लिफ्ट में वो वाला नहीं करता कि मुझे 1 रैप लगाना, नहीं मुझे 2 तो ये जो 10-12 रैप आपके हो रहे हैं जो इस वेट में, वो फेलियर हो रहे हैं या फिर? मैं नॉर्मल ओके। फेलियर में करता हूँ 20, 22, 25। उसमें भी सेम, जैसे सपोज इसमें हम 100 किलो लगा लेते हैं और मुझे फेलियर इसके 25 रैप मारने हैं, तो 25 मेरे से नहीं लगे, ओके। तो मैं इसके 15 लगे, 15 से निकाल के फिर मैं वेट निकाल के कम फिर वो काउंट्स कंप्लीट कर, करूँगा 25। तो वो फेलियर तक ही जाके करते हो, ठीक है। तो मैटर वो नहीं कर रहा, आपका इसमें ये रहता है कि आपको फेलियर रैप तक जाना है, आपको फेलियर रैप तक जाके हिट करना है मुझे। 12 से 15 में मेरा हो जाता है। ठीक है। चलो बॉडी बिल्डिंग हालांकि फेलियर रैप्स ही मांगती है। हाँ Yeah, it's a dream and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. बैक लगता है मिल गया भाई जी, बैक और आपके हैमस्ट्रिंग। ऐसा नहीं है भाई, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो बोलनी चाहिए। तो भाई एक चीज़ देख लो, आप लोग कहते रहते हो भाई आप बहुत ह्यूज हो, मैसी हो, अब फ़र्क देखो ना भाई, कैमरे का फर्क है। कितना फ़र्क है। कैमरे का फर्क ठीक है। मैं बच्चा लग रहा हूँ बिल्कुल अभी भाई के आगे। एक बॉडी बाकी अभी लास्ट में अभी पोजिंग भी करेंगे, तब देखना आप। बस मेरा हाथ इग्नोर कर देना, जितने भाई देख रहे हैं। डॉक्टर ने बोला हाथ को रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो चल रही है अभी भाई इंजर्ड है। चलो हो गया जी। होगी शोल्डर में पहले लेटरल रेस, एक डंबल प्रेस कर लेंगे। आपकी भाई कोई वैसे सभी ट्रेनिंग को लेके, सभी मसल पार्ट को कोई फेवरेट ऐसी ट्रेनिंग होती है, सारी फेवरेट समझते हो? मैं सभी फेवरेट समझता हूँ, ओके। बस लेग्स नहीं करता हूँ। See if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. इसके साथ कर करेक्ट। बॉडी बिल्डिंग लाइन में मेरी नज़र में तो ये करता है। माइंडसेट कैसा है दोनों का? Best of me now, best of me now, best of me.
swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. आपकी ओवरऑल फिजिक तो नो डाउट कमी निकालने वाला, खैर मैं कौन होता हूँ। बहुत चीज़ें हैं, नहीं नहीं, कमी की तो कोई बात नहीं, वो तो पता होनी चाहिए अपनी रियलिटी। मैं नहीं होता वो निकालने वाला। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट पार्ट जो मतलब जहाँ मैं खुद लैग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हो, एक ड्रीम होता है ना कि दूसरे का मसल पार्ट देख के, बाइसेप्स। मैंने बहुत कम एथलीट्स का ऐसा देखा है, वो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा मेरे भाई लेग्स अप्रिशिएट करेगा। नहीं, लेग्स में वैसे मैंने पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है आपकी। लेग्स करने का मन नहीं करता ट्रेनिंग यार। मतलब ट्रेनिंग क्या, पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि बस एक कहते हैं ना मन मार के कर रहा हूँ। वो हो सकता है पहले, खुशी खुशी। अभी तो बिल्कुल आप कंप्लीट ही बॉडी बिल्डर हो। तो एक वो है कि मजबूरी है करना, इसलिए कर रहे हैं। बाकी बोला है सबको, कैमरे पे बोल दिया 2026 बहुत चीज़ें चेंज करेंगे और अच्छी करेंगे। यही चैंपियन की पहचान। चलो 2 महीने और मजबूरी में निकाल दें। डंबल प्रेस पे कौन सा है आप बताओ? डंबल प्रेस चलो। Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Look it by the grand now, feeling in command now. They're looking at me to see if I succeed, to see if I can lead. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. क्लासिक भी कर लो, दोनों में पैर फंसाओगे ना तो बीच में रह जाओगे। एक अभी भाई मेरे को लग रहा है मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ वहाँ तक कि मैं, अरे आपको लग रहा है ना, आपको 2 लाख 4 लाख लोग जो देख रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, पर उनको बोल देना कि मुझे क्लासिक खेलना चाहिए। ऑडियंस जो हमारी है वो अच्छे से बता पाती है। वो ज़्यादा मेरे को क्या, हम यहाँ पे बैठ के 2 वीडियो बना रहे हैं तो अपनी ऑडियंस के लिए तो बना रहे हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल। हम क्या देखना चाहते हैं? अगर ऑडियंस साथ नहीं होती है, भाई जो हमें देख रहे हैं साथ नहीं होते, मैं तो कदर छोड़ के राम राम करके जा चुका होता। मेरी कोई मजबूरी थोड़ी होता, बढ़िया 2 रुपये रोटी आगे अगर खा लेते हैं। सही बात है। बट हाँ ये है कि आपका वेट 80 kg है, 212 के लिए भी 96 16 किलो बहुत टाइम लग जाएगा। बड़ी बात है, मतलब टाइम ही नहीं, बहुत बड़ी बात है एक कम हाइट बॉडी बिल्डर के लिए। और अभी भाई का वेट 80 के अराउंड है, 79 है। तो जो भी हम देख रहे हैं दोनों कैमरों में, तो मैं फिजिक में क्लासिक की सजेशन देता हूँ। बाकी ठीक है, आप लोगों को बाकी अंकित सर बताएंगे 17 प्रो लेके 1 Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah.
I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. इस मुझे हाँ 3 महीने हो चुके हैं पूरे। देखा मैंने बॉडी देख के मतलब स्किन क्वालिटी देख के बता दिया कि एक 90 से 95 दिन की पूरी बॉडी है जिसने अपने पसंद का खाना नहीं खाया। वही वाली तो खाने की क्रेविंग्स नहीं होती हैं लेकिन माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरी जैसे मुझे क्रेविंग हो जाए खाने के लिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलता। सपोज मुझे कुछ मीठा खाना है तो मेरे फ्रिज में रखा हुआ पीनट बटर भी नहीं है। कीवी तो मैं लास्ट तक खाता हूँ, कीवी होगी, ऑरेंज होगी, एप्पल होगी। हाँ मैं देखता हूँ आप ये मेरे खाते हैं। बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब शो है 1 हफ्ते पहले बंद कर लूँ। मैं लोडिंग नहीं करता हूँ तो इन्हीं लेके कर लेता हूँ कि ठीक है मीठा खाने को ना कीवी लेके चलता हूँ साथ। तो पीनट बटर खा लिया, चबाया और थूक दिया ऐसे। अच्छा मतलब जुबान में टेस्ट दे दिया, अंदर नहीं गया टेस्ट ले। हालांकि गलत है क्योंकि जुबान पे शुगर लग गया तो बॉडी तभी पहुँच जाएगा नीचे, सलाइवा के थ्रू चला गया। वो चला जाएगा नीचे तक। तो आप कैसे कंट्रोल करते हो क्रेविंग्स? क्रेविंग्स होती हैं लेकिन मैं खुद में अब मेरा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, मैं करता नहीं और चीट। जैसे मेरी तो सबको पता ही है कि जो मेरी डाइट रहती है, तो आपकी डाइट का क्या सीन है, पूरा कैसे चलता है, थोड़ा शेयर करना चाहो तो आप। कार्ब्स के मामले में किस पूरा जैसे भी आपका लगा लो अपने शो से 3 हफ्ते 19 दिन अब बाहर। फिलहाल तो मेरा कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। प्रोटीन इंटेक मेरा इस टाइम पे 3 मील्स प्रोटीन की है चिकन की, जिनमें 250-250 ग्राम तीनों हैं, और सभी के साथ में ग्रीन वेजीज और सैलड है साथ में, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 वॉलनट्स होते हैं फैट्स में, और इसके अलावा फिर वेजीज जो मैं सौते कर रहा हूँ उसमें 10 से 15 ml ऑलिव ऑयल रहता है हमारा, और हाफ एवोकाडो होता है इवनिंग में। बस यही मील है मेरी फ़िलहाल, ज़ीरो कार्ब्स पे हो तो। लेकिन इससे पहले जो कार्ब मील्स थी मेरी वो सिर्फ वो भी ज़ीरो ही कहेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि 40 ग्राम रॉ वेट कार्ब्स था, यानी कि टोटल 80 ग्राम, जो कि 40 प्री में था और 40 पोस्ट में था। वो इसलिए था क्योंकि हम पूरी तरीके से मसल एक साथ ज़्यादा श्रिंक ना हो जाए, थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग में मुझे हेल्प कर सके, ट्रेनिंग ख़राब ना हो, इसलिए 40 ग्राम कार्ब लोड कर रहे थे, और ना के बराबर ही है कुल मिला के। तो ये मील थी। मेरे कार्ब जीरो में भी मैं ब्रेड खा लेता हूँ, चावल खा लेता हूँ, जीरो कार्ब है। नहीं मैं नहीं करता ये। आओ चलिए आओ। ओ तो भाई मेरा ये है कि मैं पहले करता था, जब मुझे लगता था कि मैं अभी मतलब ठीक है, मेडल आना नहीं, कुछ नहीं, मतलब पता होता है अपना हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उस टाइम कर लेता था। लेकिन वो करने के बाद जो मुझे तो लगता नहीं आपने बॉडी देख के आप कभी स्टेज से खाली हाथ उतरे हो गया। नहीं, बहुत बार उतरा हूँ, रो के भी उतरा हूँ। ऑफलाइन में भी नहीं? हाँ, पहले जब मैं शेरू क्लासिक खेला था ना भाई, हमें ये कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम आना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 18 में खेला हूँ। मैं भी 18 में पहली बार खेला, मिला था आपसे उस टाइम पे, ब्राउन मेडल है ब्राउन। मैं मिला था आपसे उस टाइम पे। हमें मेंस फिजिक में खेला था मैं, और टॉप 10 तो आप बहुत बड़ी बात। लाइन ही गलत चुनी थी ना। उस टाइम भाई फ्रेम ही नहीं था ना कुछ भी, आप कहीं भी खड़े हो जाओ। उस टाइम फिजिक किसी लेवल पे थी ही नहीं। मैंने आज तक किसी और कैटेगरी में ट्राई नहीं करा, किसी में भी। सीधा पहले मैंने जो स्टेज चढ़ा मेरा वेट 87, फिर मेरा वेट आया 93, फिर अगले शो में 95, 97, 99, 101, 104, 107, 112 ऐसे। मेरा तो ये था भैया, मेरा कोई स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं था। मैं किसी में भी चला जाऊँ, मेरे मुझे भी बोला था साथ वाले ने कि साथ वालों ने कि क्लासिक भी खेल लो। मैंने कहा नहीं, शेर एक ही कैटेगरी खेलेगा, उसके बाद खाना खाएगा। 2 के लिए भूखा सोने का टाइम नहीं है भाई। और आपका फोकस भी उस हिसाब से उसी पे चलता रहा। एक कैटेगरी खेलने से हारो चाहे जीतो, पर भगवान की बात आज तक जितने भी मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ कभी खा लिया आपने। वाकई में जितना भाई एक ही मामला है। टॉप 3 में मेरे पास ब्राउन्स में ज़्यादा नहीं दूँगा, 2 से 3 ब्राउन मेडल हैं, और सिल्वर है मेरे पास 9 से 10, बाकी गोल्ड मेडल है काफ़ी सारे। तो भगवान के इतना आशीर्वाद और आप लोगों को प्यार है, इस बार भी आई होप ऐसा ही हो। आपको पता है मेरी इंस्पिरेशन कौन थी? यस। मैं कैसे इस फील्ड में आया बॉडी बिल्डिंग में? कैसे? बॉडी बिल्डिंग का शौक़ तो था, लेकिन मैंने भी बताया कि मुझे उम्मीद नहीं थी खुद से भी कि मैं कभी वहाँ तक पहुँच भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ते नहीं थे मेरे सामने, पता नहीं था, कोई राह दिखाने वाला नहीं था। सन्नी शर्मा को तो जानते ही हो, मेरे क्लासमेट थे वो, BS अनंगपुरिया में। अच्छा। सीनियर थे वैसे, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में मेरे साथ बैठते थे। वो आते आराम से सोते। डेडिकेशन आ गई। हाँ, मैंने उनके जितना डेडिकेटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा अभी भी। जीवन में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनमें एक सनी भाई का नाम आएगा,
दूसरे हमारे इस चीज़ में मैं भाई की तारीफ करना चाहूँगा, टाइगर भाई। टाइगर भाई उनके जैसा आदमी मतलब एक होता ही तुम्हारे पास सब कुछ है, बिल्कुल। तुम काम नहीं करोगे जब तुम्हें पता है मेरे पास सब कुछ है और मेरा मन नहीं काम करने का। टाइगर भाई एक ऐसे इंसान हैं जो आज भी सुबह उठते हैं 9 बजे, जिम पे जाके पीटी कराते हैं, 12 बजे अपने घर जाएंगे, 1 बजे अपनी जॉब पे जाते हैं, वहाँ से शाम को 7 बजे आज भी जॉब? यस, अपनी जॉब पे जाएंगे, कंपनी में ट्रेनर है, वहाँ पे जाएंगे, अपनी पीटी कराएंगे, घर आएंगे 8 बजे, खाना खाएंगे, खाना खा के फिर अपने जिम पे जाएंगे, वहाँ पे क्लाइंट्स होंगे, उनसे ट्रेनिंग कराएंगे, रात को 12 बजे आके सोएंगे। और मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई क्या जरूरत है जॉब की, कह रहा जॉब से पहचान थी, जॉब है जब तक रहेगी तब। हैट्स ऑफ टू टाइगर भाई। सैलरी भी मतलब है ठीक है, सैलरी भी अच्छी है, बट एक होता है ना आदमी के जीवन में, जैसे मैं हूँ, काम में लगन है उनकी, कहना है। जैसे मैं हूँ, मुझे 2 रुपये कहीं से मिल गए, हाँ ठीक है ना, चल आ रहे हैं, ऐसे बैठ के खा लेंगे हम लोग, वो हमारे अंदर है, उनके अंदर ये कि मेहनत कर। उनका भाई प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो। Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. लास्ट से शो में 2 दिन रह गए। अगर मैं पूरा डिप्लीट हूँ ढंग से बढ़िया फैट डिजायरेबल आ चुका है, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने जो रोटी थी वो सक्सेस हुई हमारी। मतलब दिन का मेरा था 900 ग्राम का, ठीक है, रॉ वेट 3 किलो 3.5 किलो के आसपास। लेकिन वो तब था पॉसिबल जब आप लंबे टाइम से डिप्लीशन मोड में, मतलब 45 दिन से काफ़ी हाँ, रखे। तब है। अगर आपका डिजायरेबल फैट नहीं है तो फिर तो लोड करना बेकार है, प्रोटीन लोड। तो बर्गर वगैरह लेते हो चीट मील? बर्गर मैं तब लेता हूँ भाई, जैसे मान लो सॉल्टेड मील एक होती है, लेकिन उसका ये रहता है कि प्री जजिंग कर लिया आपने, उसके बाद क्या है कि केवल स्ट्रेस भी आ जाता है, बॉडी थोड़ा स्ट्रेस से बहुत फर्क होता है, या टाइम ज़्यादा हो गया स्टेज पे जाने का, जो गैप होता है वो ज़्यादा बढ़ गया हमारे को, आप लेट पहुँचे हो तब भी वाटर होल्ड कर लेती है बॉडी। तो उस टाइम पे गुरुजी हमारा एक बर्गर मील देते हैं सॉल्टेड, वो इसलिए है कि सॉल्टेड मील आती 1 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन दूसरे आप स्टेज पे जाए ताकि जितना भी वाटर आपकी स्किन में है मसल एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको मसल एब्जॉर्ब कर लेगी, स्किन में वाटर होल्ड नहीं होगा फिर और हार्ड दिखोगे, लेकिन वो होता है टेम्परेरी। अगर गैप ज़्यादा हो गया या कम रहा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन वो पहले भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी हमने ट्राई नहीं करा बर्गर, देखने के बर्गर मैंने इस बार स्टेज से उतर के ओवरऑल मेरा इसी में आया था, इसीलिए इस बार मैं NPC में। हाँ, इसमें लाख रुपए कैश प्राइस है शायद, लाख जो लाख रुपए मतलब देखो कि मजाक से हटके बॉडी पे चाहे हम 4-5 लाख लगा ले, बट जो लाख रुपए मिलते हैं अलग माइंड होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बॉडी एक आप अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो इजीली मुझे लगता है कि आपका महीने खर्चा भी 1.5-2 लाख का होगा, ज़्यादा ही है, 2.5-3 होगा एक। बट आप लाख रुपए जब जीतते हो ना, जीत के जो आप चीज़ कमाते हो वो लाख रुपए, मतलब उनका जवाब नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो करोड़ रुपए से भी कम है जो आप इनके पास पड़े हैं, बहुत बढ़िया, जो लाख रुपए आप जीत रहे हो। बहुत बढ़िया बात की। उसकी वैल्यू नहीं है भैया, मतलब मेजर नहीं कर सकते आप उसको, हाथ में आते भी आ सकते हो लाख रुपए मैंने जीते, हाँ मतलब मेहनत है मेरी, वो हार्ड अर्न मनी कहेंगे हम उसको, मेहनत है। Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. You run me like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen to fix me. I'm broken, my heart that you stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave, chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to test me. On your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला भैया आपसे,
और मैंने कुछ चीज़ें जो आपसे सीखी है वो मैं एक बार अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करके हाँ, देखूंगा मतलब मेरा इम्प्लीमेंट। जो मेन मोटा मोटा है कि हमारा दिमाग खुश होना चाहिए, हाँ। चाहे वो खाना खा रहे हो ये बहुत चाहे सही वो बात है। एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर मरे मन से आप खाना खा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बॉडी में वर्क कर रहा है। सही कह रहे हो। और मरे मन से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप कितनी हैवी कर लो, मुझे नहीं लग रहा वो आपके मन पे आपकी बॉडी में काम कर रही है। तो जो भी काम करो, जितनी भी ट्रेनिंग करो, वो बिल्कुल खुश खुश और हंसते खेलते करो। बाकी एक दो माइंड आपका सबसे पहले हेल्दी होना दिमाग की चाहिए। खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो वैसे तो मेरा मन कर नहीं रहा भाई इतनी अच्छी बॉडी के आगे अपनी टी शर्ट उतार के फ्लेक्स कर। ये मेरे को जब से आया हूँ भाई तब से डिमोटिवेट कर रहे हैं। भाई डिमोटिवेट है कोई बताना, मैं तारीफ कर रहा हूँ। कोई नहीं, वो तो चलो ऑडियंस बता देगी, कमेंट्स में बता देना भाई। चलो 2 से 3 पोज करते हैं। हाँ। ठीक है जी। Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start aspiring. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You सो भाई आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी? और भाई के साथ वर्कआउट करके सच में पहली बार तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखी मैंने भाई से। और कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा था कि जो डाइट को लेके भाई ने बताया कि मैं ये चीज़ें करता हूँ कार्ब लोडिंग के टाइम पे, एक बार मैं ज़रूर ट्राई करके देखूंगा, हो सकता है कुछ बेस्ट रिजल्ट निकले। अच्छा मिले कुछ, हाँ। जहाँ से मिले सीखना चाहिए जी, और बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने भी ज़रूर कुछ सीखा होगा। और भाई आपको बहुत क्या? बस आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और भाई सारे भाई प्यार बनाए रखें, हिमांशु भाई को देखें, हमें भी देखें, और बस सीखें वहाँ से जहाँ से आपको अच्छी पॉजिटिविटी मिले, है ना। और मैं एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखूँगा कि आपने बोला क्लासिक फिजिक पे भी थोड़ा इस बार हाँ, मैं मेरी switch ये करके- राय है भाई हाँ। कि एक बार क्लासिक आपको खेलना चाहिए। और इस बार हम क्लासिक में फिर स्विच करेंगे एंड विल सी क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा है बिल्कुल। अभी मतलब एक पूरा प्रॉपर तैयारी क्लासिक की करना, ऑप्शन में लेके मत चलना। ठीक है। अगर हारोगे तो क्लासिक में हार रहे हैं। मेन फोकस स्विच उसका क्लासिक का लेके चलो। बाकी सर हैं आपके साथ, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। भाई हैं, मम्मी पापा हैं, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मैंने तो एक एज ऑडियंस अपना नहीं ऑडियंस नहीं, भाई सीनियर है, ना ना, हमने देखो एज ऑडियंस भाई, तो मैं एक देखना चाहता हूँ लड़के को कि भाई क्लासिक में अच्छा कर सकता है, तो है वो करके देखो एक बार ट्राई। विल डू भाई, विल डू। चलो। थैंक यू सो खुश मच रहें। नितिन भाई, थैंक यू सो मच, गुड लक।